हेलो एवरीवन, आज है 26 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 47 रुपीस के आसपास ये शेयर झूल रहा है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में डेफिनेटली हमें गिरावट देखने को मिली भी है और काफी थोड़ा बहुत तो भैया पैनिक देखने को मिल ही रहा है और कहीं ना कहीं जो ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस है वो मार्केट पे थोड़ा सा असर करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए टेम्पररी। और ऐसे में कई सारे शेयर्स होंगे जहां पर गिरावट आएगी, जिसमें से एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी होगा। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भैया खरीदारी का सही लेवल कौन सा होगा और जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 46 रुपीस का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तकरीबन 4% की गिरावट है। 52 रुपीस से टूटकर नीचे आया है, हालांकि इससे पहले भी 44 से अच्छी रफ्तार पकड़ी थी, टूटा, तेजी पकड़ी, वापस टूट रहा है और थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 30% का ग्रोथ है, यहाँ पर अच्छी रफ्तार थी। आप देख सकते हैं कि 35 रुपए से 70 के करीब शेयर पहुंच गया था, डबल हो गया था बहुत ही कम वक्त में। लेकिन टूटा, तेजी आई, फिर टूट गया, फिर तेजी आई। और ये जो गिरावट आई थी 60 रुपए से अगर हम देखें 40 रुपए वाली, वो इसीलिए भी थी क्योंकि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे और बैंक ने लॉस दिखाया था और यही वजह थी कि शेयर टूटा। फिर वापस रिकवरी तो लौटनी ही थी और वो लौटी भी जरूर। अब फिर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है और मेरे हिसाब से हल्की फुल्की गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए ओमिक्रॉन के जो बढ़ते केसेस है वो बीच बीच में थोड़ा बहुत डेंट लगाते रहेंगे। और ऐसे में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 45 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है और उसके नीचे 40 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। और जब तक ये सपोर्ट है तब तक मेरे हिसाब से वो उस लेवल से आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद ले या फिर आपने खरीदारी करी है तो बेच दे। मैं यही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी के जो मौके हैं वो 40 टू 43 रुपीस के बीच में बनेंगे और वहां पर अगर शेयर पहुंचता है तो डेफिनेटली अगर आप चाहे तो थोड़ी सी क्वांटिटी उस लेवल पर खरीद सकते हैं। लेकिन लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, कुछ चीजें हैं जो जानना और समझना जरूरी है। लार्ज कैप शेयर है, तकरीबन 30,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी तकरीबन अच्छे हैं, 1.25 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स नजर आए हैं। शेयर होल्डिंग में देखें तो म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, उसको छोड़कर एफआईज, इंश्योरेंस कंपनी और प्रमोटर ने भी थोड़ी बहुत बिकवाली जरूर करी है। ओवरऑल 36.52% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 14.76 एफआईज, 3.99 म्यूचुअल फंड, 0.22 इंश्योरेंस कंपनी। और जो सबसे बड़ी बिकवाली है वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा है, आधी से भी ज्यादा होल्डिंग बेच दी उन्होंने। 0.45% की होल्डिंग अब सिर्फ 0.22% पर आ चुकी है। डिविडेंड की बात करें तो भैया 2018 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप देखें तो 50% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 50% लोग खरीदने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल जरूर है इस बैंक में कि 55 रुपए तक तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अभी जिस तरीके का माहौल बन रहा है मार्केट में थोड़ा सा पैनिक, थोड़ा सा पेन जरूर देखने को मिलेगा। और ऐसे में जो खरीदारी के मौके हैं वो मेरे हिसाब से 40 रुपए के आसपास नजर आएंगे, 42 43 के बीच में बनेंगे इनिशियली बाइंग की अपॉर्चुनिटीज। और तो तब तक के लिए वेट करना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास है तो आप बेच दे। मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास है तो बने रहिए यहाँ पर, पैनिक में अगर बेचने की जरूरत नहीं है। और एटलीस्ट हमें जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स है उसका इंतजार करना चाहिए। रीजन ये है कि पिछली बार जब गिरावट आई थी तो उस गिरावट में कहीं ना कहीं नतीजे खराब आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे तेजी लौटती हुई नजर आ सकती है। और तो और जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी है, अभी 3 दिन पहले ही 23 दिसंबर को जो कंपनी के कनेक्टेड पर्सन है महेंद्र शाह, उनकी तरफ से एक बड़ी खरीदारी हुई है। 6,26,000 शेयर खरीदे गए हैं, 6,26,600 शेयर खरीदे गए हैं 46 रुपीस की कीमत पर। तो बहुत अच्छी बात है ये कि जो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन आया है बहुत बड़ा, वो बाइंग का ट्रांजेक्शन है
और कह सकते हैं कि हाँ अच्छी बात है ये। रेवेन्यू में डेफिनेटली तेजी आई है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए, बैंक के लिए। 8,580 करोड़ के रेवेन्यू अब 16,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। प्रॉफिट्स इनके पिछले 2019 और 20 खराब रहा था। 21 में इन्होंने तकरीबन 885 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, जो कि अच्छी बात थी। लेकिन इस बार खराब सीन इनके साथ ये हो गया कि पहले ही क्वार्टर में इन्होंने तकरीबन 2022 का जो पहला क्वार्टर था उसमें इन्होंने तकरीबन तकरीबन 630 करोड़ का लॉस दिखा दिया। मतलब जो जून का क्वार्टर था 2021 वाला, उन्होंने उसमें इसने 630 करोड़ का नुकसान दिखाया, दूसरे क्वार्टर में 150 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। तो कह सकते हैं कि अभी भी जो बैंक है वो 2000 जो इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें अभी भी लॉस में है, अभी भी 2 क्वार्टर बाकी है। और उसकी भरपाई करने के लिए भैया बहुत ज्यादा पैसे इनको कमाना पड़ेगा, जो कि हालांकि थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स का इंतजार रहेगा अभी हाल फिलहाल में। खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। लेकिन जो बहुत ही खराब चीज है वो ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस कदर टूटने के बावजूद भी महंगा है। पी रेशियो 60 का है, इसका 60 का पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 26 का है। इनके पीयर्स की मैं बात करूं, कंपटीटर्स की बात करूं, तो एचडीएफसी बैंक जो इतना महंगा बिक रहा है उसका पी रेशियो 25 का है। आईसीआईसीआई बैंक उसका 27 का है पी रेशियो। कोटक हालांकि 35 का है और एक्सिस बैंक 28 का है। तो डेफिनेटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक महंगा जरूर है, और हालांकि कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, अच्छी बात है ये इस बैंक के लिए। होल्डिंग्स की मैं बात करने जाऊं तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास जरूर है, और एफआईएल्स के पास भी नजर आई है, म्यूचुअल फंड के पास भी है, और अच्छी खासी होल्डिंग आपके पास रिटेल्स और अदर के पास नजर आती है। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मेरे हिसाब से महंगा जरूर है, तो अभी इस प्राइस पे खरीदने की सलाह मेरी नहीं होगी। मुझे लगता है कि 40 रुपए के लेवल का इंतजार करना चाहिए। और अगर आपको बैंकिंग में किसी शेयर में खरीदारी करनी है तो जो मेरा पहला प्रेफरेंस होगा हाल फिलहाल में वो होगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अभी गिरावट आई है, सस्ता भी हो रहा है, और अगर मार्केट पैनिक करेगा, थोड़ा सा और करेक्ट होगा, तो ऐसे में एचडीएफसी बैंक में आपको खरीदारी के मौके ज्यादा नजर आएंगे, जो कि काफी सस्ता भी है। 1,440 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है एचडीएफसी बैंक का। अगर थोड़ा सा और करेक्ट होता है, ये 1,300 रुपए की रेंज में अगर मिलता है, तो एचडीएफसी बैंक को पहला प्रेफरेंस आप चाहे तो दे सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिस्की शेयर है, ये चल गया तो चल गया, नहीं तो भैया आपको लंबा इंतजार भी करना पड़ेगा तेजी के लिए। और मेरे हिसाब से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 40 रुपए के आसपास बनेंगे। तो जल्दबाजी करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, वेट करेंगे तो फायदे में रहेंगे। और अगर आपको बैंकिंग शेयर में कोई शेयर खरीदना ही है तो जैसे कि मैंने कहा, एचडीएफसी बैंक आपकी पहली पसंद होना चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहे तो आईडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ठीक है, एक्सिस वगैरह हो गए, तो वहां पर आप जा सकते हो। लेकिन पहला प्रेफरेंस हमेशा एचडीएफसी बैंक को मेरी तरफ से रहेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।